नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। देर न करते हुए अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी रमेश जी ने सुनाई है हमें और उन्हीं की कहानी है। रमेश जी और उनकी पत्नी गीता, ये दोनों सालों से अभी दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं और गांव में उनका घर है। उनके पिताजी गांव में रहते हैं और शहर आते जाते रहते हैं। और दिल्ली में रमेश, उनकी पत्नी गीता और उनका एक 5 साल का बेटा बबलू, ये 3 लोग रहते हैं। इनकी जॉब अच्छे से चल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। फैमिली अच्छी है और बबलू भी पढ़ने में अच्छा है। अभी छोटा है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। खेल कूद में भी 1 नंबर पर है और हर बोलने में, हर चीज़ में बहुत होशियार बच्चा है। इनके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं कि पड़ोसी भी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि उनका बेटा बहुत अच्छा है। एक दिन बबलू बाहर खेल रहा था और उनके मम्मी पापा ऑफिस गए हुए थे। वो शाम को आते थे, उनकी मम्मी 6 बजे तक आ जाती थी और पापा 8 बजे तक आते थे। तो मम्मी के आने का समय हुआ था और वो बाहर खेल रहा था। घर में दाई माँ थी जो उनकी देखभाल करती थी। तो ये लोग बाहर दोनों बैठे हुए थे, उनकी दाई माँ बैठी थी और बबलू खेल रहा था। तभी बबलू की निगाह सामने जो एक पेड़ था, छोटा सा फूल का पेड़ था, इतना छोटा भी नहीं, जैसे चमेली का पेड़ होता है वैसा ही फूल का पेड़ था। वहीं पर अक्सर ये देखता था एक काली बिल्ली है जो बैठी रहती है। बबलू को बहुत पसंद थी वो, लेकिन जानवरों को इनकी मम्मी ने बोला था कि ज़्यादा छूना नहीं क्योंकि काट भी सकते हैं, उन्हें हम जानते नहीं हैं, पालतू नहीं है वो। तो बबलू रोज़ उसे दूर से देखा करता था। आज उसे मौका मिला क्योंकि उसकी दाई माँ भी घर के अंदर थी, वो शायद पानी लेने गई थी और बबलू वहाँ अकेला ही था, उसके दोस्त भी जा चुके थे। तो बबलू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बहुत छोटा बच्चा था और चुपचाप बैठा रहता था वहीं पर बिल्ली का, और ये जाता है उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। जब गोदी में उठाता है तो देखता है कि वो बिल्ली का बच्चा उसे ऐसे देख रहा है जैसे बहुत जानता है उसको। तो बबलू बहुत खुश होता है और उसको वहीं पर बहुत प्यार करने लगता है, बहुत खुश होता है और सोचता है कि मम्मी पापा को मनाएंगे कि इसे हम पाल लें क्योंकि शायद इसका कोई नहीं है, ये अकेला ही बैठा रहता है। तो उसके मम्मी पापा जब शाम को आते हैं तब तक बबलू उसे घर में ही छुपा कर रख देता है और सोचता है कि पापा से बात करेंगे अभी। तो जैसे ही 8 बजे पापा आते हैं वो दौड़ कर जाता है और पापा से बहुत प्यार से बोलता है, पापा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात मानोगे? तो पापा वैसे भी आज मूड में थोड़ा अच्छे थे तो वो बोलते हाँ बेटा बोलो। तो बबलू बोलता है पापा मुझे बिल्ली पालनी है और अगर आप परमिशन दो तो मैं उसे पाल सकता हूँ। तो उनके पापा गीता का मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, बिल्ली कहाँ से बिल्ली आई? तो वो दौड़ कर जाता है अपने रूम से, उसे लेकर आता है और बोलता है कि पापा ये बिल्ली है या बिल्ला है, आप उसे बताओ मुझे ये क्या है, इसका क्या नाम रखें हम? तो उसके पापा बड़े गौर से देखते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये कहाँ से मिली तुम्हें? तो वो बताता है पापा बाहर जो पेड़ है ना उसके नीचे ये रोज़ बैठी रहती है, मैंने देखा है इसे और शायद इसके मम्मी पापा नहीं हैं तो ये अकेली है, क्या हम इसे पाल सकते हैं? तो वो दोनों जब देखते हैं कि वैसे भी बबलू घर में अकेला ही रहता है और बोर होता रहता है और हम दोनों रहते नहीं हैं, तो चलो अच्छा ही है, एक इसको दोस्त मिल जाएगा। तो वो लोग परमिशन दे देते हैं। अब बबलू तो बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली उसको एक फ्रेंड मिल गया। पता चलता है वो एक बिल्ली है, तो वो उसका नाम सोचते हैं कि पूसी कैट रख देंगे, पूसी कैट रख देते हैं और पूसी पूसी उसे बुलाने लगते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और खाने के लिए उसे पूछता है बबलू। तो उसकी मम्मी बोलती हैं वो खाना नहीं खाएगी, वो सिर्फ दूध पीती है, दही खाती है, ये सारी चीज़ें वो खाएगी दूध से रिलेटेड। तो बबलू कहता है ठीक है मम्मी, उसे खाने को देता है और उसी रात
जब वो बबलू सो रहा था तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो बबलू एकदम से उठ के बैठ जाता है। वो अपने रूम में अकेला ही था, लाइट ऑफ थी, और जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जब बबलू उठता है तो अगल बगल देखता है, कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद पूसी होगी। वो पूसी को आवाज़ देता है धीरे से कि मम्मी पापा ना जग जा। बगल के ही रूम में मम्मी पापा थे। वैसे ही पूसी उसे कहीं नहीं दिखती है, वो इतना आवाज़ देता है। तभी अचानक उसे दिखता है कि पूसी कमरे के एक कोने में बैठी है और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वो देखता रहता है और देखते देखते वो बिल्ली बहुत बड़ी हो जाती है। ये सोचता है आखिर ये है क्या, ये एकदम से चीखता है। तभी उसकी मम्मी आती हैं दौड़ के और पूछती हैं क्या हुआ बबलू। तो बबलू बोल नहीं पा रहा था क्योंकि डर रहा था इतना ज़्यादा। तो वो इशारा करता है बिल्ली की तरफ। तो उसकी मम्मी जब बिल्ली की तरफ देखती हैं तो वो नॉर्मल थी। अब बबलू से जो दोबारा उसकी मम्मी पूछती हैं कि क्या हुआ, पूसी तो यहीं बैठी है, किसे देख के डर रहे हो तुम। तो वो बोलता है मम्मी अभी पूसी बहुत बड़ी हो गई थी। तो उनकी मम्मी बोलती अरे बेटा तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो वो नॉर्मल बेचारी, वो खुद डर गई है और चुपचाप बैठी हुई है। तो उनकी मम्मी उसे सुला देती हैं फिर से और चली जाती हैं। अब बबलू की नींद टूट चुकी थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई रो रहा है, और वो बिल्ली नहीं थी क्योंकि बिल्ली की आवाज़ ऐसी नहीं होती है जैसी वो आवाज़ थी। बबलू बहुत डर रहा था और चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि दोबारा आवाज़ दे और मम्मी को बुलाए या पापा को बुलाए। दूसरे दिन जब सुबह होती है, तब तक सुबह शायद बबलू की आंख लग गई थी, तो वो उठता नहीं है। तो उनकी मम्मी उठाने जाती हैं कि बबलू स्कूल नहीं जाना है क्या, क्योंकि लेट हो गया है। तो बबलू को जब चेक करती हैं तो पता चलता है उसको बुखार है बहुत तेज़ से, और पूरे शरीर में बड़े बड़े चकत्ते से पड़ गए हैं। और ये चकत्ते अचानक से कैसे पड़ गए ये समझ से परे था, क्योंकि उनकी मम्मी उनके पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, उसे चेक कराते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे शायद कोई एलर्जी हुई है, तो उसे मेडिसिन देते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी जब कुछ आराम नहीं मिलता है, अब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बबलू खाना भी नहीं खा रहा था और वहीं लेटा रहता था। वो पूसी को देख करके अब डरने लगा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। दाई माँ भी बहुत परेशान थी और गीता से बताती हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है, बाहर खेलने भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं ठीक है, हम 1-2 दिन की छुट्टी लेंगे अभी और उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अभी छुट्टी मिल नहीं रही है। तभी दूसरे दिन ही संडे पड़ जाता है और उनकी मम्मी की छुट्टी होती है। उस दिन वो पूरा टाइम अपने बबलू के साथ रहती हैं और वो नोटिस करती हैं कि जब जब पूसी बबलू के रूम में होती है, बबलू कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप डरा सहमा बैठा रहता है वहाँ पर। और जैसे ही पूसी बाहर जाती है तो बबलू थोड़ा अच्छा फील करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। रात में वो बोलती है ठीक है, आज मैं बबलू के साथ ही लेटूंगी और उसका ध्यान रखूंगी, पता नहीं क्या बात है, डर क्यों रहा है। रात होती है जैसे ही, तो वो देखती है कि अचानक से कुछ रोने की आवाज़ आने लगती है, और जब आँख खोलती है तो सामने पाती है कि बिल्ली इतनी बड़ी हो चुकी थी, जैसे एक इंसान इतनी बड़ी, और इतनी वो आँखें उसकी इतनी चमक रही थी, काली एकदम काली बिल्ली थी वो, इतनी भयानक लग रही थी और अजीब सा रो रही थी। ये देख करके गीता तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था और वो खुल नहीं रहा था। बाहर से बबलू के पापा दरवाज़ा खोल रहे थे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये बिल्ली एकदम से झपट्टा मारती है और कूद करके बेड के ऊपर बैठ जाती है। अब बबलू और गीता दोनों डर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई अंदर नहीं आ पा रहा था, ना कोई बाहर जा पा रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और बबलू के पापा अंदर आते हैं।
तो देखते हैं कि ये दोनों डरे सहमे हैं और रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वो पूछते हैं क्या हुआ, तो गीता बोलती है कि अभी ये जो बिल्ली है वो बोल नहीं पा रही थी, बहुत डर रही थी। और तभी उनके पापा देखते हैं बिल्ली की तरफ, तो बिल्ली के मुंह पे खून लगा हुआ था। पूरे रूम में उसके पंजों के निशान थे खून से भरे। तो वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद ये कोई बिल्ली चूहा खा करके आई है, इसीलिए इसके मुंह में खून लगा है और पंजे में भी खून है। तो तुम लोग इससे डर रहे हो? तो गीता खोपड़ी हिलाती है अपनी और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो कि हम लोग क्यों डर रहे हैं। ये बिल्ली बहुत बड़ी हो गई थी और हमें डर लग रहा था। तो उनके पापा बोलते हैं तुम भी मजाक करने लगी हो बबलू की तरह, ऐसा कभी हो सकता है कि बिल्ली इतनी बड़ी हो जाएगी? चलो चुपचाप सो जाओ, और सुबह होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो सो जाओ, नहीं तो फिर सुबह प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं खुलेगी। अब बबलू के पापा चले जाते हैं वहाँ से और ये दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। वो भी थोड़ा सा सोचते हैं शायद हमने कोई सपना देखा होगा या कुछ ऐसा होगा, बिल्ली ऐसे तो नहीं कर सकती है। ये दोनों लेट जाते हैं और बबलू को रात में सपना आता है। वो सपना था या सच था ये तो नहीं पता, लेकिन वो बिल्ली उसके बगल में आकर लेटी होती है और उसके चेहरे को सहला रही थी। बबलू की नींद एकदम से खुलती है और वो बिल्ली इतना भयानक चेहरा उसे दिखाती है, वो एकदम से चीखता है। तभी गीता की नींद खुलती है और जैसे ही वो बबलू को देखती है तो पता चलता है कि बबलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब गीता चीखने लगती, चिल्लाने लगती है, उनके पापा को बुलाती है कि देखो क्या हो गया है। और बबलू क्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत रोती है वो। तुरंत लेके डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि अब ये ज़िंदा नहीं है, ये मर चुका है। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि एक ही उनका लड़का था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तभी जब ये घर आते हैं वापस तो बबलू के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी और गीता को एकदम क्लियर सुनाई दे रहा था। गीता धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है और जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि पूसी बेड के बीचों बीच बैठी हुई है और ऐसे बैठी है जैसे कोई आदमी बैठता है। ये देख करके गीता एकदम से हैरान हो जाती है और तुरंत रमेश को बुलाती है और बोलती है देखो ये बिल्ली कैसे बैठी है। तो वो दौड़ करके आते हैं और देखते हैं तो सच में बिल्ली वैसे ही बैठी थी और हंस रही थी जैसे कोई औरत हंसती है। ये देख करके दोनों लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग इतना ज़्यादा डरने लगे थे। उधर बबलू का क्रियाकर्म सब कर देते हैं ये लोग और उसको ध्यान से निकाल देते हैं कि बिल्ली है, चलो ठीक है, पड़ी है घर में। ये लोग वैसे ही इतना दुखी थे। उसी दिन ढेर सारे रिश्तेदार आए थे उनके, वो सारे घर पे ही थे और सब इधर उधर लेटे हुए थे। तभी उन्हें रात में ऐसा लगता है कि जो उनका मामा का लड़का था वो दरवाजे के पास ही सो रहा था। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर से निकल कर गया है और दरवाज़ा खोला है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि एक औरत है और वो घर से निकल कर बाहर जा रही है। तो वो उठता है, तुरंत उसके पीछे जाता है, आखिर ये कौन है, इतनी रात को बाहर क्यों जा रहा है। वो आवाज़ भी देता है लेकिन वो पलटकर नहीं देखती है, ये उसके पीछे जा ही रहा था। तभी देखता है कि उसके पैर उल्टे हैं और वो एक अजीब सी चाल से चली जा रही थी। ये तुरंत वापस आता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर से खुलता है अपने आप, जबकि उनके मामा के लड़के ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो औरत फिर उसके ऊपर से निकलते हुए, ऐसा लग रहा था वो हवा में चल रही है क्योंकि पैर उसके ऊपर नहीं लग रहा था, सिर्फ कपड़े टच हो रहे थे। तो वो उसके ऊपर से निकलकर अंदर कमरे में चली जाती है। ये तो देख करके वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी गीता दौड़ कर आती है, पूछती है क्या बात है भैया। तो वो बोलता है कि दीदी तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए और
हमें कल सुबह ही एक गुरुजी हैं उनसे मिलना होगा। तभी सुबह हो जाती है थोड़ी देर बाद, और ये उनका जो मामा का लड़का था शिवम और गीता दोनों पास के गांव में ही एक गुरुजी थे, आए हुए थे, उनके पास जाते हैं। और जैसे ही उनके पास ये बैठते हैं तो वो तुरंत बता देते हैं, तुम्हारे घर में एक काली बिल्ली है जो एक चुड़ैल के रूप में है और उसने तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। अभी तुम्हारे बेटे को उसने खाया है और अगर उसे जल्दी ही हटाया नहीं गया तो वो तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो जितनी जल्दी हो सके उस बिल्ली को घर से निकाल दो। वैसे तो वो बिल्ली अपने आप नहीं निकलने वाली, क्योंकि अब उसने उस घर में डेरा जमा लिया है। फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए, अगर वो निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे कल बताइएगा तो मैं आऊँगा वहाँ पर। अब गीता और शिवम दोनों घर जाते हैं और अपने पति से गीता बोलती है कि हमें इस बिल्ली को घर से निकालना होगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। उनके बबलू के पापा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गीता जब जिद करती है तो वो मान जाते हैं। वो बिल्ली को लेकर के बाहर जंगल में छोड़ आते हैं और आराम से बैठते हैं और सोचते हैं कि चलो कम से कम इससे मुक्ति मिल गई हमें। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। गीता कमरे के अंदर जाती है तो देखती है बिल्ली उसी बेड पर बैठी हुई है और रो रही है बहुत तेज़ी से। अब ये तो बहुत अजीब था, क्योंकि शिवम भी उस वक्त घर ही में था। वो भी देखता है कि हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, तो ये बिल्ली आई कहाँ से। ये लोग तुरंत गुरुजी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं गुरुजी ये बिल्ली यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि हम इसे छोड़ कर आए हैं 2 बार, लेकिन ये फिर से वापस आ जाती है। और घर में अब जितना भी राशन पानी है वो सारा सड़ चुका है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और बबलू के पापा भी अब बीमार हैं, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, हम सुबह आएंगे। तभी रात में उनके घर में एक अजीब सा एहसास गीता को होता है कि ऊपर छत पर कोई टहल रहा है और गीता को बुला रहा है। गीता एकदम से उठती है और सोचती है इतनी रात में मुझे कोई क्यों बुलाएगा। गीता छत की तरफ बढ़ती है। जैसे ही छत की दरवाज़ा खोलने लगती है तभी नीचे से शिवम आवाज़ देता है, दीदी कहाँ जा रही हो। तो गीता बोलती है कि मुझे लगा तुमने आवाज़ दी ऊपर से। तो शिवम बोलता है नहीं दीदी, मैंने कोई आवाज़ नहीं दी है और तुम ऊपर नहीं जाओ, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, छलावा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तुम नीचे आओ। तो गीता नीचे आती है और तभी देखते हैं कि छत से उसी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। वो काली बिल्ली आज भी इन्हें इतना डरा रही थी, क्योंकि सुबह होने में अभी टाइम था। अब गीता जैसे ही नीचे उतरने लगती है तभी छत का दरवाज़ा खुल जाता है और वो बिल्ली गीता को धक्का देती है। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी, गीता को धक्का देती है। वो सीढ़ियों से सीधे नीचे गिरती है और उसके सर पर, उसके पैरों में बहुत चोट आती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से घर में पूजा टल जाती है। जब वो ठीक होती है 4 दिन बाद, उसी दिन शिवम गुरुजी को फ़ोन करता है कि आज दीदी घर आ रही है तो आप पूजा आज ही करिए। तो गुरुजी घर आते हैं और उसी दिन हवन करते हैं, वो पूजा करते हैं और ये पूजा पूरा 1 घंटा चलती है। लेकिन उस पूजन के बाद उस घर में वो जो औरत थी बिल्ली के रूप में, वो घर से जाते हुए सबको दिखती है कि वो घर से जा रही है और हवा में जा रही है। ये देख करके गीता और उनके पति दोनों लोग एकदम दंग रह जाते हैं। शिवम भी देखता रहता है कि फाइनली वो घर से बाहर चली गई है। और गुरुजी बोलते हैं कि अब वो आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मंत्रों से आपका घर बांध दिया है। तो फ़िलहाल आपको इससे मुक्ति मिल गई, लेकिन हम शायद आपके बेटे को नहीं बचा पाए। अगर पहले पता होता तो हम उसे बचा पाते। तो रमेश जी बताते हैं कि उनके साथ जो ये बीता था वो किसी बहुत बड़े परेशानी को पीछे छोड़ने वाला था। अगर हम उससे मुक्ति ना पाते तो शायद हम भी आज जिंदा नहीं होते। तो फाइनली अब ये दोनों लोग एकदम ठीक हैं और अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं।
पर बबलू को भूल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका बेटा था वो। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।